जिते श्वास नासा चले, तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणन यूं मिले, ज्यों फूलन में बास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। मनसा बाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के परम रसिक संत श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि श्री स्वामी जी महाराज के जो भी साचे अनन्य दास हैं संसार में, श्री स्वामी जी महाराज के साचे जो अनन्य दास हैं वे तो उनके गुण यश जस को गा गा करके यावत परमार्थियों के मुकुटमणि हो रहे हैं। जितने भी संसार में धाम में परमार्थी जन है उनके मुकुटमणि, उनके बराबर ही नहीं, उनके मुकुटमणि जो स्वामी जी महाराज के अनन्य दास हो रहे हैं। शेरो श्री हरिदास को सावन को सिर मोर, साचो है गुण गाई है, झूठो लहे न ठोर। जो स्वामी जी महाराज के साथ अनन्य दासानुदास हैं वे ही जो है वृंदावन में स्वामी जी महाराज की यश जस को गा गा करके जितने भी परमार्थी जन है उनके सिरमोर मुकुटमणि बन करके धाम में भजन कर रहे हैं। और जो झूठे हैं कोई किसी के नहीं है ही नहीं, जो झूठे जन है वे भी रसिक बन करके वृंदावन में रह रहे हैं। उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले जो झूठे हैं उनको श्री स्वामी जी महाराज के या घर में या रसदेश में निकुंज महल में कहूं ठोरे नहीं मिले हैं। जो झूठे हैं अनन्य नहीं है, स्वामी जी महाराज के है ही नहीं, वो भी स्वामी जी महाराज के पास में आकर के स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, परंतु गुरुदेव जी बोले कि इनका प्रार्थना करना बेकार है। इनको तो स्वामी जी महाराज के घर में कहूं स्थान मिलेगी ही नहीं, जगह नहीं मिलेगी। चेरो श्री हरिदास को साउन को सिरदार, साउ सिलो न पावई, चेरो चित्त उदार। गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि और परमार्थी के जो और परमार्थ के जो साहूकार है, आचार्य है,
उपदेष्टा है, ऐसे उपदेष्टा शिला सदृश खेतों में जाकर के जो शिला बिनते हैं लोग, जब खेत के मालिक नाज उठा करके ले जाता है तब उस खेतों में जो है शिला बिनने वाले घूमते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये शिला सदृश रस को जहां तहां ढूंढ रहे हैं, और जितने भी परमार्थ के रसिक जन है वो साहु सदृश अपने परमार्थ के, तो वो साहु है, आचार्य है, बड़े हैं, सबको उपदेश करते हैं। वे जो है स्वामी जी महाराज के रस खेत में आकर के शिला सदृश रस को बिन करके ये जहां तहां रस को ढूंढ रहे हैं, फिर भी तो प्राप्त नहीं है। रात दिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, परंतु वो प्रेम रस देश इनको पता ही नहीं। वो प्रेम देश है कहां? और श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दास की तो जो है चित्त इतेक उदार है गयो है भजन कर करके प्रियालाल जी की कृपा थे कि अपने पास में आए हुए कोई भी भक्तजन है उनके मन को जो है वो संतुष्टि दे करके, मन को रस से परिपूर्ण करके, रस से भर करके भेज देते हैं। कोई भी साधक उनके पास में आ जाए जो स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य दासानुदास है, रसिकाचार्य है, उनके पास में अगर कोई भी साधक आकर बैठ जाए, जिस भाव को, जिस स्वरूप को भजन करने वाला साधक होगा वो संतुष्ट होकर के वहां से जाएगा। उसके मन को भी जो है संतुष्ट दे करके रस से भर करके भेजते हैं। ऐसे रसिक जन होते हैं। इसी से ही सब लोग उनको समस्त सावन के सरदार बोलते हैं, सब रसिकन के सिरताज बोलते हैं, सब परमार्थियों का जो है सिरताज है। तो गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन है वे तो रस से परिपूर्ण होते हैं, और कोई भी उनके पास में आ जाए तो रस भर देते हैं उसके अंदर, वो भी संतुष्ट हो जाता है, उससे संतुष्टि मिल जाती है। इसी से ही सब लोग उनको जो है रसिकन के सिरमौर और सावन के सरदार और जितने भी परमार्थ के उपदेष्टा रूपी साहु है उनके सरदार रूपी रसिक अनन्य हैं। तो उनका जो है भजन कर कर के जो है चित्त इतने उदार हो गया है कि उनके पास में कोई आते जाते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। उद्यम करी संसार सब साधु भयो भरी भोंदू, श्री बिहारीदास रस आलसी स्वादी लंपट नौदू। गुरुदेव जी महाराज बोले कि संसार में स्वादी लोग, रस स्वादी नहीं, स्वादी केवल, और लंपट ऐसे लंपट है कि जो वस्तु के अधिकारी नहीं है लेकिन ऐसे लंपट पड़ जाते हैं वस्तु पाने के लिए। तो गुरुदेव जी महाराज दुखित हृदय से बोले स्वादी लंपट लौदू, ऐसे लोग अनेक उद्यमों को करके, अनेक परिश्रमों को कर करके जो है केवल पेट भरने के लिए ही जहां तहां झुंड के झुंड मिलते हैं। कौन? स्वादी, लंपट, लोभी, पाखंडी, ऐसे लोग जहां भी देखो झुंड के झुंड देखेंगे, जिधर जाओ उधर ही भीड़ लग रही है। और नित्य बिहार के उपासक नित्य बिहारी दास तो रस की
ये भरमार में डूब करके मत्त मुदित होकर के आलसी बन करके रस पी पी करके ऐसे आलसी हो गए हैं कि न ये किसी से कोई याचना करते हैं, ना किसी के द्वार पे जाकर के कोई कुछ मांगते हैं। ये रस पी पी करके रस ममता में मत्त मुदित होकर के रस भरमार से ये ऐसे आलसी हो गए हैं कि न किसी के यहाँ जाते हैं न ये कुछ करते हैं। बस केवल स्वामी जी महाराज को नाम ले ले करके, स्वामी जी महाराज को रिझा रिझा करके, प्रियालाल के गुण गा गा करके ये श्री धाम वृंदावन में ही पड़े रहते हैं। देखा देखी जोग न होई और दुखी बिना न रोवे कोई, जूझे सो जाके जिय लाज, लाज बिना जीवन की काज। गुरुदेव जी ने कहा कि जो लोग और भेषधारियों को देख करके, संतन को देख करके, बड़े संतन को तो मौज आ रहे हैं, सब मौज संत बनो। जो हमारे पुराने जितने भी भजनानंदी संत हैं, भेषधारी है, उनको देख करके नए साधक वृंदावन में आते हैं और देखा देखी संत बन जाते हैं। गुरुदेव जी बोले तुम भेष तुमने धारण तो कर लिया, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ही नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा कि जब तक अपने इष्ट से मिलने के लिए हृदय में तड़प न हो, विरह वेदना न हो, ये भेष धारण करने से क्या फायदा है? इष्ट से मिलने के लिए, इष्ट को प्राप्ति के लिए ही भेष धारण करते हैं और भजन करके, भेष को निभा करके, हृदय में भेष धारण की लाज लेकर के जो भजन करते हैं, उसी को श्री स्वामी जी महाराज मिलते हैं। तब तक तुम्हारा जो है भेष को निभाए, वो भेष तो धारण किया, अपने इष्ट से मिलने के लिए विरह वेदना प्रेम प्रीति ही नहीं है, तो भेष को निभाना अति कठिन है। जो भेष धारण करते हैं आगे जाकर के भेष को निभाना भी बहुत ही मुश्किल है। या तो भेष धारण करने वाले, जो निभाने वाले सच्चे भोले भाले जो संत हैं, वही जानते हैं। जिनके हृदय में भेष धारण किए को जो है लाज है कि हमने स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए ये संत भेष धारण किया है, अब हमें सोच विचार करके चलना चाहिए। ऐसी लाज है तो ठीक है, बिना लाज के तो जगत में गुरुदेव जी महाराज है वो कह रहे हैं जीवन ही बेकार है। लाज ही नहीं है, शर्म ही नहीं है, तो जीवन जीना ही बेकार है। लाज वो हो जो अपने हरि गुरु इष्ट जो है हमसे कभी भी हमारे तरफ से उनको कोई भी गलती ना हो जाए, तो ये हमेशा लाज मन में लेकर के परमार्थियों को चलना चाहिए। केवल औरों को देख करके ये भजन कर रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है, हमारे जो है इनके यहाँ बहुत संत हैं, वहीं जा करके भेष धारण तो कर लेते हैं, परंतु इष्ट से मिलने के लिए, इनको इष्ट से मिलने के लिए क्या रीति है, क्या विरह है, क्या वेदना है, कुछ नहीं है। केवल दोनों टाइम प्रसाद पा लिए और भेष धारण कर लिए, चल दिए। तो भेष धारण करे की जो है लाज गुरुदेव जो कह रहे हैं कि होनी चाहिए। हमने भेष धारण कर ली है
अब हमें स्वामी जी बिहारी जी को भजन करना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक भजन में निरंतर अनवरत रूप से लगना चाहिए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, जोई जोई जुजावर जानिए, बैर बैर न होए, मेहरवान मेहरी कहूँ, बिरला पावे को। श्री भगवान की माया अति वैचित्र है और बलवान भी है। उसमें भी साधक के लिए तो स्त्री स्वरूप माया तो और भी प्रबल बैरिन है। जो भजन करने वाले साधक है उनके लिए माया रूपी स्त्री बहुत ही प्रबल बैरिन समझनी चाहिए। इन बैरिन से छुटकारा दिलाने के लिए फिर ठाकुर जी ने भक्ति महारानी को सामने कर दिया और इन बैरिन से छुटकारा दिलाने के लिए परम दयालु कृपालु श्री भक्ति महारानी जी ही है। भक्ति करोगे तो ये बैरिन अपने अपने दूर हो जाएगी। अब भक्ति नहीं करोगे तो ये राज करेगी। जो को बिरले होगा इन बैरिन से बच करके सौभाग्यशाली होगा, जो भक्ति महारानी को प्राप्त करके सदाकाल यश जस गाते हुए वृंदावन में पड़ा रहता होगा। श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से, भक्ति महारानी जी की कृपा से बिरले कोई लोग होते हैं जो निरंतर भक्ति में ही लीन रहते हैं। ऐसी भक्ति महारानी को प्राप्त करके सतत भजन में लीन रहते हैं। खेल खान सो खेलिए बसुही के बस प्राण, औरत राची और सो बचन बिसहरे। जगत माया रूपी खेल की एक प्रकार को खान है। यहाँ पर संसार ये क्या है? माया रूपी खेल खदाना है। ये सर्वत्र माया व्याप्त है, जिसमें प्रथम तो लोगों के लिए संसार में आते ही उनके प्राण जो है धन में इस तरह से चिपट जाता है कि धन में ही उलझ जाता है। व्यक्ति धन को छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकता। सबसे पहले तो लोगों के प्राण जो है धन में, धन प्राप्ति की आसक्ति में उलझा रहता है। और दूसरे स्त्री के इतक वशीभूत हो गया है ये कि पर पुरुष से, स्त्री भी पर पुरुष से संबंध रखती है और पर पुरुष से रची भई बातों को, ऐसे जहरीले वचनों को जो है अपने ऊपर जो है प्रहार करती है। स्त्री भी ऐसी है व्यभिचारिणी। तो पर पुरुष से रचे भई बातों को जो पर पुरुष जो सिखाता है उन्हीं बातों को कह करके उसे और रुष्ट कर देती है। फिर भी इतने वो स्त्री के वशीभूत हो गया है कि उसको भी सहन कर लेता है। ऐसे जहर सदृश वचनों को भी वो सहन करके सतत जीता है।
ऐसे लोगों को परमार्थ क्या है, ठाकुर जी की भक्ति क्या है, कुछ सोचता ही नहीं। इन्हें भक्ति से कोई लेन देन नहीं। भक्ति को नाम सुन करके हंसते हो रहे, ये भक्ति क्या होती है? बाधी विवाही जात की तासों भाई न प्रीति, अपने प्रेम उमंगी मिले या तो भली समिति। गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जैसे पुरुष के मन अनुकूलता स्त्री कन्या प्राप्त न होने के कारण घर वाले जो है जिद करके अपने जाति की लड़की जैसी भी है उसे शादी करवा देते हैं। अब उसे जो है पसंद नहीं है, और घर वालों को पसंद है कि हमारे जाति कुल खानदान की है, और जो है लड़के को जो है लड़की पसंद नहीं है। घर वाले जो है जबरदस्ती अपनी इच्छा से शादी करा देते हैं, किंतु उसमें प्रेम न होने के कारण, पसंद न होने के कारण सदा काल घर में कलेश ही कलेश बना रहता है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई झगड़ा, कभी कोई बात, कभी कोई न कोई बात विवाद बनती रहती है। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि फिर क्या करना चाहिए? इसीलिए ऐसा करना चाहिए कि जहाँ में जो प्रेम उमंग से एक दूसरे को मिलाप हो उनसे ही उनकी शादी कर देनी चाहिए। इसी में भलाई है। लड़का जिस लड़की को पसंद करता है उसी से शादी करवा दो, ऐसा जमाना है। अगर नहीं करेंगे, माँ बाप जबरदस्ती करेंगे तो पीछे से फिर वो परेशानी करने लग जाते हैं दोनों तरफ से। तैसे ही श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई परंपरागत तुम आकर के वृंदावन में परंपरागत गुरु शिष्य बनने के अपेक्षा तुम वृंदावन में जाकर के देखो, जहां तुम्हें अच्छो लगे, जहां तुम्हें वस्तु प्राप्त होगी, जहां अपना प्रेम हो, तुम्हारा प्रेम है जाए, वहां जाकर के तुम दीक्षा ले सकते हो। वही सुखदायी है। वृंदावन में जो भी साधक आते हैं कि कहीं पर भी गुरु परंपरा के आधार पर जो कंठी लेकर के आज कंठी ले रहे हैं, ठीक है, वहां से लेने से अच्छी बात है। अगर तुम्हें संतुष्टि न हो तो तुम्हारी जहाँ इच्छा है, जो तुमने चुन लिया है, जिसे तुम्हें गुरु बनाने के लिए तुमने गुरु बनाने के लिए सोच लिया हो, परंपरा तुम्हारी वहां से निभ जाएगी, प्रेम से सब बात हो जाएगी, तो गुरुदेव जी महाराज बोले वहीं से दीक्षा लेना चाहिए। मेहरी माया मोहनी मोहे और मुस्काई, श्री बिहारीदास जो बोलिए तो विद्यो निकसिन जाए। कंटकलिली कामिनी जंग जोक लगी जाए, लोहू अंगन पाइए रयो आपको रोई। बैर सी बैरिणी नहीं, नाम है ऋषि मित, ममता करे नरके परे, भक्ति करे जग जी। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि देखो, भजन करना है तो स्त्री रूपी माया से इस प्रकार से बच के रहना चाहिए। ये स्त्री रूपी माया
या प्रकार की दूषित होती है कि जो लोग लोगों को मोहित करके, एक तो मोहित कर देती है और फिर मुस्कुराने लग जाती है। बस साधारण इंसान तो वहीं पर बह जाता है। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि इनसे बच के रहना चाहिए, यही भजन को बिगाड़ने वाले हैं। ये अत्यंत दूषित होती है और औरों को मोहित करके मुस्कुरा करके बस जैसे तैसे उसको बहला फुसला करके अपने कब्जे में कर लेती है। यदि उसे अगर कोई बातचीत कर दे, कोई साधक बातचीत करने संभाषण करने लग जाए, कौन हो, कहां से आई हो, तो इस प्रकार से फिर वो अपने उसके हृदय में ही चुभ जाती है। फिर तो जाको निकास बोई अत्यंत कठिन पड़ जाए। गुरुदेव जी बोले कि तुम संभाषण करोगे तो फिर तो तुम्हारे जीवन में उतर आ जाएगी, फिर तुम्हें बाद में उसे हटाना निकालना कठिन पड़ जाएगा। और जैसे जोक और कलीली जो है ये दोनों ही खून को पीते हैं, खून को ही पीते हैं, तैसे ही ये कामिनी स्त्री बोलन हसन बतरान मुस्कान आदि आदि यावत क्रियाकलापों से मन बुद्धि को जो है ये राश कर देती है, नाश। जासो साधक फिर पीछे पछतावे के सिवाय कुछ भी उसके पास में नहीं बचेगा, खाली पछतानो है, पछताए मरनो। इसलिए माइक जगत में स्त्री सदृश परमार्थियों के लिए कोई बैरिन नहीं है और परम कृपालु दयालु श्री भक्ति महारानी सदृश कोई मित्र नहीं है। स्त्री जाति से ममता करने वाले सुदो ही नरक में जाकर के गिरते हैं और भक्ति करने वाले श्री भक्ति महारानी के आश्रय लेकर के चलने वाले बहुत सागर से पार हो जाते हैं और साक्षात श्री हरि को प्राप्त कर लेते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय।